भूल गई तुम? मैंने क्या कहा था? ना तुम इस घर की सदस्य हो और ना ही इस घर में तुम्हें कोई दर्जा मिला है। तुम्हें आरती करने का कोई हक नहीं है। अगर कोई इस घर में आरती करेगा तो घर की बहू करेगी। जग्गू, जब ऊपर वाले ने आभा को इस घर में बहू का दर्जा दिया है तो हम और तू कौन होते हैं? आज बहू ने पहली बार रसोई बनाई है और अपने सास को भोग लगा रही है। उसका ये हक कोई नहीं छीन सकता है। तू इस घर के सदस्यों को आभा और करण के खिलाफ भड़का रहा है, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है जग्गू। बहू, तू आरती कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यहीं पे भोग लगा, तेरी सास को तेरा प्यार यहीं से पहुंच जाएगा। खुश रहो। आज पहली बार हम अपनी बहू के हाथ का बना खाना खाएंगे। हाँ? अरे, अपनी दवाई लाना तो मैं भूल ही गई। मैं लेकर आती हूँ। बहू, तू खाना परोसा। भाई, इतना खूबसूरत चेहरा बिगाड़ के कैसे कोई रह सकता है? सुना नहीं दादी ने क्या कहा? भगवान जी ने सब कुछ सुन लिया है, अब वो तुम्हारी बात मान लेंगे। रिलैक्स। और वो हमारा साथ जरूर देंगे। करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। भगवान जी तुम दोनों के साथ हैं। मैंने करण के लिए डैड से जॉब की बात की थी। सान्या, लेकिन अंकल मुझसे काफी नाराज हैं। नाराज थे, लेकिन अब नहीं है। और वैसे भी जिद्दी बेटी की बात वो कैसे नहीं मानते? ये लो, एडवोकेट सिंघाल का नंबर। कल तुम्हारा यहाँ पे इंटरव्यू है एज एन असिस्टेंट लॉयर, एंड आई एम श्योर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। दिस इज ग्रेट सान्या, थैंक यू सो मच। आई मीन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ और कैसे तुम्हारा थैंक यू। रहने दो, अभी खाली थैंक यू से बात नहीं बनने वाली है। जैसे ही तुम्हें तुम्हारी पहली सैलरी मिलेगी, तुम दोनों मुझे पार्टी दोगे। डन। करण, अगर आपको ये नौकरी मिल गई तो अच्छा चलो, अब जल्दी से खाना खा लो और कल के इंटरव्यू की तैयारी करिए। हमें भी बहुत काम है। आपके कपड़े तैयार करने हैं, कल के लिए जल्दी उठ के खाना बनाना है। जाओ। इस शर्ट में आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इस तरह इस्त्री करना तुमने कहाँ से सीखा? स्वर्ण भवन में, हमारा मतलब पहले यहाँ जो धोबी काका आते थे, हमने उन्हें देखा था ऐसे इस्त्री करते हुए।
देखो आज काम आ गया। कल आप रिक्शा में जाइएगा, आपके पाँव के लिए भी अच्छा रहेगा और शर्ट की इस्त्री भी खराब नहीं होगी और खाने के डब्बे से तेल भी नहीं निकलेगा। खाने का डिब्बा? खाना तो हम साथ ही देंगे ना, जाने वहां आपको कितना समय लग जाए। वैसे आप बिल्कुल कुशल गृहिणी की तरह बात करने लगी हैं। तो हम और है क्या, सीधी सादी कुशल गृहिणी तो है। और कुशल गृहिणी की बात मानिए, कल रिक्शा में ही जाइएगा। रिक्शा के लिए तो पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, पैदल चला जाऊंगा। थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा बस। क्या हुआ, पैसे कम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि आते समय थोड़ी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले आऊं। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या? आदर्श पति की तरह बातें कर रहे हैं। पति किसका? एक आदर्श पत्नी का ना। इतनी शक्ति देना भगवान कि अपनी काबिलियत से काम पा सकूं और मेहनत से काम कर सकूं, ताकि आभा को दिया हुआ हर वचन निभा सकूं और ये बर्तन हमेशा भरे के भरे रहें, कभी खाली ना हो। वैसे आभा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ना, अगर ये सब नहीं होता तो मुझे शायद पैसों की अहमियत कभी समझ में ही नहीं आती, है ना? क्या हुआ? आज चांद नहीं दिख रहा। काश हम माँ को बता पाते, इनकी सीख हमारे कितने काम आ रही है। संस्कार, कैसे हो? अमर बाबू, क्या ये सच है कि आज की दुनिया में कदर सिर्फ पैसे की है, मोल सिर्फ पैसे का? आखिर संस्कार बाबू ने सच का कड़वा घूंट पी ही लिया। सही कह रहे हैं आप। प्यार, जज्बात, सच्चाई, किसी का कोई मोल नहीं है। पैसे का मोल सिर्फ पैसे का है। अगर ऐसा है तो मुझे भी पैसा कमाना है। इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि पैसा कमाऊंगा कैसे? इसी पैसे की वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे दूर हो गई। इस पैसे को मैं हासिल करके रहूंगा। मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए मुझे कि मैं कुछ भी खरीद सकूं, कुछ भी हासिल कर सकूं, किसी को भी खरीद सकूं। पैसा चाहिए मुझे। अगर पैसे की वजह से मेरा प्यार टूटा है, मुझे आभा को दिखाना होगा। इतने स्वर्ण भवन खरीदने की हैसियत रखता हूं मैं। प्यार का मोल नहीं तो कुछ नहीं, उसके लिए सिर्फ पैसे का मोल है तो वही सही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।